अभी आप अपने रॉक फेस के ऊपर ले जाएं। बेस नंबर 1 नाम होलोलिंग हॉरिजॉन्टल बेस। इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें अपने ट्रूप्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाना हो या हमें किसी बड़े ऑब्स्टिकल को पार करना हो, तब हम होलोलिंग और हॉरिजॉन्टल का इस्तेमाल करते हैं। इसको बनाने का तरीका, सबसे पहले दोनों तरफ रोप की मदद से मजबूत बेस तैयार किया जाता है और 2 रोप को फिक्स करके टाइट किया जाता है और क्लाइंबर के सीट हार्नेस में लगे कैरिबिनर को फिक्स रोप में एंकर करके एक स्थान से दूसरे स्थान भेजा जाता है। इसी कार्रवाई दिखानी है। नंबर 2 फ्री क्लाइंबिंग। फ्री क्लाइंबिंग का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमारे पास आइस तथा माउंटेन इक्विपमेंट ना हो और क्ले क्लाइंबर नेचुरल हुड की मदद से नीचे से ऊपर की ओर क्लाइंब करता है। नंबर 3 ओवरहैंग। ओवरहैंग का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब स्लोप का ग्रेडियंट 90 से 120 डिग्री का हो। नंबर 4 डबल जुमार। डबल जुमार का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें किसी कठिन रॉक फेस के ऊपर क्लाइंब करना हो और स्लोप का ग्रेडियंट 90 डिग्री से ऊपर हो। इसमें सबसे पहले प्रोन्ट की मदद से मजबूत बेस तैयार किया जाता है और 2 रोप को फिक्स किया जाता है और क्लाइंबर जुमार को फिक्स रोप में एंकर करके नीचे से ऊपर की ओर क्लाइंब करता है। इसमें ध्यान में रखने वाले बात है, दोनों जुमार को एक साथ अनलॉक नहीं करना चाहिए। नंबर 5 रैपलिंग बेस। रैपलिंग बेस का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें किसी कठिन रॉक फेस से जल्दी डाउन होना हो। इसको बनाने का तरीका, सबसे पहले रोप की मदद से मजबूत बेस तैयार किया जाता है और एक रोप को नीचे हाइट के अनुसार डाल दिया जाता है और एक क्लाइंबर अपने डिसेंडर की मदद से नीचे की तरफ डाउन होता है। नंबर 8 स्टोमक रैपलिंग। स्टोमक रैपलिंग का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब स्लोप का ग्रेडियंट 70 डिग्री से कम हो और हमारा कोई साथी रॉक फेस के ऊपर कैजुअलिटी हो गया हो, तब हम स्टोमक रैपलिंग का इस्तेमाल करते हैं। हम यहाँ पर ट्रेनर्स को स्ट्रीम क्रॉसिंग के बारे में जानकारी देते हैं। स्ट्रीम क्रॉसिंग को हम 2 प्रकार से बनाते हैं। नंबर 1 रोप ब्रिज और नंबर 2 लैडर ब्रिज। नंबर 1 रोप ब्रिज। रोप ब्रिज का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब स्ट्रीम की चौड़ाई 40 फीट से अधिक हो। इसको बनाने के लिए आप अपनी नजर तैयार किए हुए रोप ब्रिज के होम बैंक पर ले जाएं। सबसे पहले होम बैंक के ऊपर एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाता है। जिस प्रकार से होम बैंक के ऊपर एक बेस तैयार किया जाता है, उसी प्रकार से फार बैंक के ऊपर भी बेस तैयार किया जाता है। बेस तैयार हो जाने के बाद रोप को फिक्स करके टाइट किया जाता है। रोप ब्रिज की सेफ्टी के लिए रोप ब्रिज के ऊपर एक सेफ्टी रोप किया जाता है और उसे फिक्स करके टाइट किया जाता है, जो कि इसके ऊपर लगा हुआ है। और जहाँ पर रोप ब्रिज बनकर तैयार हो जाता है। रोप ब्रिज बन जाने के बाद पार्टी का एक एक जवान किस प्रकार से रोप ब्रिज की मदद से स्ट्रीम को सुरक्षित पार करता है, इसको देखने के लिए आप अपनी नजर तैयार किए हुए रोप ब्रिज के होम बैंक पर ले जाएं। सबसे पहले सर अभी कार्रवाई उधर होगी साथ आप बोलते रहिए। सबसे पहले रोप ब्रिज पे एक जवान खड़ा हो जाता है, वो अपने सेफ्टी एंकर को सेफ्टी रोप में एंकर कर देता है और अपने कैराबिनर को सेफ्टी रोप में एंकर करता है और होम बैंक पर खड़ा बिलियर उसके साथ चैन कॉइल को एंकर कर देता है। पूरा एंकर लग जाने के बाद फिर होम बैंक से फार बैंक की तरफ हरकत करता है। होम बैंक से फार बैंक की तरफ हरकत करते समय अगर किसी कारणवश उसका एक एंकर टूट भी जाता है तो होम बैंक और फार बैंक पर खड़ा बिलियर उसको फाल को अरेस्ट करके उसे सेफ्टी प्रदान करते हैं। जैसे ही वे फार बैंक पर पहुंच जाता है तो फार बैंक वाला बिलियर उसके सारे चैन कॉइल को खोल देता है और होम बैंक वाले बिलियर को चैन कॉइल क्लोज करने का इशारा करता है। यह था रोप ब्रिज बनाने का तरीका और उसे पार करने का तरीका।